चलो यार देख देख रिप्रेजेंटेशन वेज डेस रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए था हमको। एक जैसे मेथेन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको वेज डेस में रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन सौहार्स रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत पड़े। ठीक, मिनिमम कितना? आप लोग कभी जो है बुक पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर की बुक, तो इसमें कुछ ऐसे दिया है, देखो ऐसा। इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम सौहार्स रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन ये जो है आपका, जैसे कि सौहार्स रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें हाँ ये क्या है आपका, मान लो सौहार्स वेज रिप्रेजेंटेशन में आप सामने से देखते हो। हाँ यार, सौहार्स रिप्रेजेंटेशन में वहां जो क्या है और ये सामने से, तो वहां से आओ और ये सामने से आकर देखोगे ये ट्रायंगल दिखेगा, मतलब ये जो है आपका, तुम लोग तो नहीं आओगे, मॉलिक्यूल जो है आपका ऐसे रहता है वेज देश में। वेज देश में देखने का तरीका ये जो सामने से देख रहे हैं, ठीक। और सौहार्स में जो है आपका ये सामने, ठीक। ओवरऑल जो है आपका जब सामने से देखोगे, ये वाई जो दिख रहा है, पहले तो ये देखो वाई 2 टाइप का होगा। एक तो आपका इरेक्ट वाई है, ठीक, सीधा वाई, और एक उल्टा वाई। तो ये जो वाई है, यदि ऐसा दिया है, ये वाई जो है ऐसा कुछ है, इसी वक्त बता रहा हूँ ना मैं। और ये पॉइंट बताएगा आपका कार्बन एटम, तो ये जो है आपका कार्बन एटम। तो ये वाला जो है आपका कार्बन एटम हो गया। ये जो है आपका कौन सा पार्ट, राइट आर्म्स, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्म्स, और ये हो जाएगा आपका ठीक। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग होता है आपका लेफ्ट मतलब बिलो द प्लेन, राइट मतलब अबव द प्लेन, और आप वो तो हमको भी समझ में आ हम क्या करें बताओ, यही दो। ये हो जाएगा आपका ऑन द प्लेन। राइट साइड वाला मतलब क्या, अबव द प्लेन। लेफ्ट साइड मतलब बिलो द, लेग वाला पार्ट मतलब ऑन द प्लेन। ये दो वाई आपको 2 टाइप का मिलेगा। यदि आपका वाई जो है ऐसा मिले, सीधा वाई मिले, ठीक, देखो कार्बन का नेचर सीधा है, इसको बोलेंगे आप इरेक्ट वाई। क्या, इरेक्ट वाई। और यदि कुछ ऐसे मिले तो इसको बोलेंगे आप इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वाई। लेफ्ट या राइट तुमको पता करना है, कुछ मत करना, एक बेस लाइन खींच लेना यहाँ से, कार्बन से और इस तरह। तो ये लाइन से उस तरफ जो रहेगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, और इस तरफ जो रहेगा वो राइट साइड, और जो बेस लाइन पे रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक। तो वाई का नेचर जो है 2 टाइप का है, एक इरेक्ट वाई और एक आपका इन्वर्टेड वाई। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये देखोगे, तो रिप्रेजेंटेशन जो है 4 टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बनाने का तरीका है, एक वाई ये बनाओ, ठीक, दूसरा वाई ये बनाओ, और यहां से लेके इसके इस पॉइंट तक एक लाइन, ठीक है। तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन ये देखोगे, तो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, और फर्स्ट कार्बन में मान लो इरेक्ट वाई हो, और सेकेंड कार्बन में भी इरेक्ट, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कुछ है, ठीक है। मान लो फर्स्ट कार्बन का है इरेक्ट वाई रहे, और सेकेंड वाला क्या हो आपका
इन्वर्टेड कार्बन। तो ये जो है आपका इरेक्ट वाई, दूसरा हो जाएगा आपका इन्वर्टेड वाई, ठीक। नेक्स्ट हो सकता है, मान लो फर्स्ट वाला जो है आपका इन्वर्टेड हो और सेकेंड वाला इरेक्ट, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट देखोगे आप, मान लो दोनों के दोनों क्या हो आपका, तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन चार टाइप का आपको मिलेगा। एक में जो है आपका दोनों इरेक्ट रहे, और एक में जो है आपका एक इन्वर्टेड एक इरेक्ट, और दोनों की चार टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर, ठीक। देखो फॉर सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन मिनिमम 2 carbon are required for Sahars representation. Minimum 2 carbon required. मान लो सहार्स को ये पर या तो दोनों वाई इरेक्ट रहेगा, या फिर इन्वर्टेड इरेक्ट, और या फिर दोनों इन्वर्टेड, जैसे भी ये जो है मान के चल रहे हैं फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन। तो मैं फर्स्ट कार्बन को बोलूंगा, कार्बन फर्स्ट नेचर देखेगा, तो ये तो पहला है इरेक्ट, आया ना, फर्स्ट क्या है, ये इरेक्ट वाई। सेकंड, इसका लेग पार्ट कौन बना रहा है, आपका लेग में कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, और राइट साइड, राइट लेफ्ट आर्म और राइट आर्म्स। वैसी कार्बन सेकंड में देखिए, लेग में कौन है आपका, इथाइल में आया ना, लेफ्ट आर्म्स में मिथाइल, और राइट आर्म्स में आपका सेकेंड कार्बन है आपका इन्वर्टेड, उल्टा है, इन्वर्टेड वाई। इसके लेग में क्या है, आइसो प्रोफाइल में। लेफ्ट आर्म्स में देखोगे यहाँ पर है आपका ब्रोमीन, और राइट आर्म्स में देखोगे यहाँ पर ठीक है, सिंपल चीजें। मान लो एक्सचेंज करना चाह, कन्वर्जेंस ऑफ one sahas to another sahas. जो राइट आर्म से रहेगा वो अबव द प्लेट, जो लेफ्ट आर्म से वो बिलो द प्लेट, और लेग पार्ट क्या है आपका ऑन द, आया ना। मान लो
ये जो है आपका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका सेकंड। फर्स्ट कार्बन को मैं 120 रोटेट कर रहा हूँ क्लॉक, ठीक। 120 यदि रोटेट कर रहा हूँ, देखो इसमें आप जो है एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है। हाँ, तो इसको यदि रोटेट करना है आपका, रिजल्टेंट बनाना है, मतलब इस पार्ट को अलग से निकालो, ठीक है, और एक ट्राइंगल बना लो, और इस ट्राइंगल में जैसा उसका नेचर है वह, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन और मिथाइल। अब इसको यदि मैं 120 रोटेट कर रहा हूँ, इनका रिलेशन कितना, 120 का, तो ये हो जाएगा आपका वाई का नेचर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और 180 यदि आप रोटेट कर रहे हो तो इरेक्ट वाई जो रहेगा वो इरेक्ट नहीं रहेगा, इन्वर्टेड वाई जो रहेगा आपका कल देखोगे, इरेक्ट वाई जो है आपका इरेक्ट वाई रहेगा, इन्वर्टेड वाई भी क्या रहेगा आपका इन्वर्टेड वाई रहेगा, और सब्स्टिट्यूट विल बी, ये क्या रहेगा आपस में एक्सचेंजेबल, मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पीछे में कुछ नहीं किया हम, वो वैसे की वैसे, ठीक। इसमें आप चेंज किए हो तो लेफ्ट पार्ट में कौन आ गया आपका क्लोरीन, मिथाइल आ गया लेफ्ट में, और हाइड्रोजन आ गया राइट। तो इसमें आप ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व कर, तो इसी को आप फर्स्ट का अगर 60 डिग्री रोटेट, ये है, इसी में जो है आप एक 60 डिग्री रोटेट कर लो क्लॉकवाइज, ठीक। और एक जो है आपका 180 रोटेट करो, क्या चेंजेस आ रहे हो, 180 में आप क्लॉकवाइज करना चाहते हो क्लॉकवाइज कर लो, यदि क्लॉकवाइज करने साथ यदि आपको लेफ्ट और राइट समझ में नहीं आएगा तो एक लाइन मिलेगा, ठीक, यहाँ से लेके आपने लाइन ड्रॉ कर लेना या नहीं तो आपको समझ में आएगा। उस तरफ जो रहेगा लाइन, उस तरफ जो रहेगा वो लेफ्ट साइड, और इस तरफ वो राइट। वाई का नेचर चेंज हुआ, इरेक्ट वाई का क्या हो गया मालूम है, 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ उसको, 60 डिग्री यदि रोटेट करोगे, देखो ट्राइंगल का यहाँ का रिलेशन कितना है 120 का, जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, ठीक, क्लोरीन आ जाएगा यहाँ, और मेथिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक। मतलब ट्राइंगल का नेचर चेंज हो रहा है, मतलब वाई का नेचर क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। तो इरेक्ट वाई किसमें कन्वर्ट होगा आपका इन्वर्टेड वाई, और यदि इन्वर्टेड वाई है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इरेक्ट वाई में। तो फर्स्ट कार्बन में यदि मैं 60 डिग्री क्लॉक वाइज से रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉक वाइज, यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, बोलो हम पढ़ रहे क्या, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, बाकी सब मान लो मैं इसको 180 रोटेट कर रहा हूँ, 180 रोटेट करो, यदि 180 रोटेट करोगे तो एक दूसरे जस्ट अपोजिट, मतलब ट्राइंगल जो रहेगा आपका इसका 180, हाइड्रोजन का 180 कौन सा ये, हाँ यार, क्लोरीन का यहाँ, और मेथिल ग्रुप का, मतलब जहां पहले सब्स्टिट्यूट था वहां पर कोई नहीं आ रहा है, हाँ यार, तो आपस में एक्सचेंज कर रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टेड वाई हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट मेथिल ग्रुप जो है ऊपर चला जाएगा, और ये जो है यहाँ आ जाएगा, ये इधर, ठीक, लेफ्ट वाला पार्ट राइट से आएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट। इस 60 डिग्री यदि रोटेट करोगे तो आपका वाई का नेचर जो है चेंज हो जाएगा, इरेक्ट वाई जो है इन्वर्टेड वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन्वर्टेड वाई इरेक्ट वाई कन्वर्ट। 180 यदि रोटेट कर रहे हो तो इसमें भी जो है वाई का नेचर चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, क्लोरीन, हाइड्रोजन,
इथाइल ब्रोमीन और आयन। नोट करके लो, सिमिलर रोटेशन पॉसिबल फॉर सेकेंड का, सिमिलर रोटेशन पॉसिबल फॉर सेकेंड का। तो जो चेंजेस इसमें आ रहा है उसमें भी वही चेंजेस, सब्स्टिट्यूट सभी चेंज होगा। यदि 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो 60 या 80 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो आपका इन्वर्टेड हो जाए, मतलब इरेक्ट वाई जो है इन्वर्टेड वाई हो जाएगा, इन्वर्टेड वाला मतलब ओवरऑल वाई का नेचर चेंज होगा। 120 में आपका वाई का नेचर चेंज नहीं। इसको जो है फर्स्ट कार्बन है और ये से फर्स्ट कार्बन को आप रोटेट करो 60 डिग्री एंटी क्लॉक और सेकेंड कार्बन को 120 एंटी। 60 डिग्री रोटेट हो रहा है तो फर्स्ट कार्बन का नेचर चेंज, 120 रोटेट हो रहा है तो नेचर चेंज होगा क्या, सेकेंड कार्बन का नेचर वैसे ही। इस 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लॉक वाइज ना, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे रोटेट करोगे ना, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। इसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 120 रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉक, यहाँ पर आ जाएगा ड्यूटेरियम, यहाँ पर आ जाएगा। एक कोई दिक्कत इसमें देखो 120 रोटेट किया मतलब वाई का नेचर चेंज नहीं होगा, तो वाई को वैसे आर्म्स जो है आपका चेंज होगा, लेकिन नेचर जो वाई का है वो चेंज नहीं। ठीक, क्लॉक वाइज रोटेट करना फर्स्ट कार्बन को, मतलब ये जो है ऐसे रोटेट होगा और दूसरा वाला जो है आपका उल्टा होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा आयन। इसमें देखोगे आपका एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, बनाए फर्स्ट कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करो कैसे क्लॉकवाइज, और इसको कैसे रोटेट करो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोनों का नेचर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कार्बन इरेक्ट है वो क्या हो जाएगा इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड है वो क्या हो जाएगा आपका इरेक्ट। इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो इसको खींचोगे यहाँ, तो यहाँ पे आएगा कुछ OH, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा आपका इथाइल। ठीक, एक दूसरे जस्ट आप ठीक है। सपोज करो यदि मैं इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड से जेड एक्सिस से रोटेट, ठीक, जेड एक्सिस से मतलब यहाँ से मैं रोटेट करना और जेड एक्सिस क्या करो उसको रोटेट करो तो क्या चेंजेस आएगा, वाई का पहला तो फर्स्ट कार्बन जो है आपका सेकेंड कार्बन हो जाएगा, सेकेंड कार्बन वाई का नेचर चेंज होगा क्या, वाई का नेचर चेंज होगा नहीं होगा, तो पहले तो ये कर लो वाई का नेचर चेंज नहीं करना है, सेकेंड कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है सेकेंड कार्बन, ये प्लस, यहाँ पे कैसे पीएच, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा
टॉप जेड एक्सिस से रोटेट करोगे तो टॉप और बॉटम वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला फ्रंट वाला बैक हो जाएगा, बैक वाला फ्रंट होगा। इसलिए फ्रंट बैक वाला फ्रंट हो गया इसमें, और फ्रंट वाला बैक हो गया। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखो इधर इसका जो है लेफ्ट साइड है वो इधर आ जाके राइट हो जाएगा, और इसका राइट जो है आपका लेग वाला पार्ट वैसे की। ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड वैसी तो वैसी है, हम सिर्फ ये ट्राइंगल सब्स्टिट्यूट बस को रोटेट करते हैं। यहाँ पे जो है हम आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड से जेड एक्सिस से रोटेट करते हैं। यहाँ पर जो है हम जेड, ये बॉन्ड रोटेट हो, ठीक। वहां पे जो है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड वैसे क्यों है, ठीक, ट्राइंगल हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन लिखो, ईमेल आके लिखो ईमेल। चल देखो, ये जो है आपका सौहार्स रिप्रेजेंटेशन है, तो इनफेक्ट सौहार्स रिप्रेजेंटेशन को न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन है। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको आप हटा, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड को हटा देते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन बनता है आपका, जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पर अंश जो रहेगा वो वही का वही, लेफ्ट वाला लेफ्ट रहेगा, राइट वाला आपका राइट रहेगा, और लेग वाला पार्ट नहीं। मतलब इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ सौहार्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये सौहार्स रिप्रेजेंटेशन है, इसको कंप्रेस कर, प्रेस करोगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, डिसअपीयर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन। और कुछ चेंज तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, ठीक, सौहार्स रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप न्यूमेन में चेंज करना है। तो फर्स्ट कार्बन क्या है आपका, फ्रंट का है ना, और सेकंड कार्बन है आपका बैक। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको तो आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, लेकिन यदि इस बॉन्ड को हटाऊंगा तो जब मैं सामने से यदि देखूंगा इसको, या कहीं से भी देखूंगा, यदि ऐसे देख रहे हो तब तो ये दिख जाए, लेकिन पीछे देखोगे आपका तो ये दोनों कार्बन में से केवल एक कार्बन दिखेगा। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक बॉन्ड रहता तो बॉन्ड जोड़ के करते, इसमें बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड नहीं है तो उस केस में हम न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में देखो, एक वाई का नेचर कैसा है, डायरेक्ट वाई है, इसको जो है हम फर्स्ट कार्बन को कुछ ऐसे, ठीक, ये वाला कार्बन बता रहा है आपको, ये पॉइंट जो है वो बता रहा है आपका फ्रंट कार्बन। पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सर्कल, ठीक, ये वाला बताता है आपका सर्कल। मतलब फ्रंट कार्बन को आपको न्यूमेरिक प्रोजेक्टेशन में, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे, और सेकंड कार्बन को आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। तो ये सर्कल वाला पार्ट जो है आपका बैक कार्बन है, तो जैसा आपका नेचर वाई का बैक कार्बन से रहेगा ये वैसे आपका इसमें रहेगा। अब देखो ये जो है इन्वर्टेड वाई है, तो इसमें जो है आपका इन्वर्टेड वाई तो कुछ ऐसे, तो जहां तक वो कार्बन है वही तक अंदर नहीं जाएगा, सेकेंड कार्बन का ये जो है अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर इससे मत जोड़ देना, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन ये बता रहा है ये जो है 3 आर्म्स जुड़ा हुआ है, और उसका नेचर जो है आपका इरेक्ट वाई टाइप का है, और इन तीनों का जो है जो बैक कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है 3 आर्म्स में से आपका वो जो है आपका इन्वर्टेड वाई टाइप है। बात समझ में आएगा। तो इसमें जो है आपका बैक कार्बन वाले को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रंट कार्बन को आपका पॉइंट से। तो जो बैक कार्बन से जुड़ा है उसको उसी से जोड़ना, और जो फ्रंट कार्बन से जुड़ा है उसको फ्रंट कार्बन। अब देखो इसमें जो है आपका वाई का नीचे आम इसको इसमें करना चाह रहे हो, तो फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड में क्या है आपका क्लोरीन, यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, फेनिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ड्यूटीरियम, और ठीक। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन देखो, यदि मालूम फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, और इसका क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन कैसे,
तो हो सकता है फ्रंट कार्बन पे आपका इरेक्ट वाई हो और इसमें क्या हो आपका इरेक्ट वाई हो, तो आपका रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा आपका कुछ है। पीछे वाला ये जस्ट पीछे रहेगा, ये वाला ये देखोगे एक दूसरे जस्ट पीछे, तो इसको जस्ट पीछे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा हम इसको साइड में करके रिप्रेजेंट, बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन एक्चुअल में है वो एक दूसरे के। सेकेंड वाला देखोगे, यदि फर्स्ट कार्बन मान लो इन्वर्टेड है, सेकेंड कार्बन क्या है आपका इरेक्ट है, तो प्रोजेक्शन जो रहेगा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो 180 में है, एक दूसरे जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे जस्ट जस्ट अपोजिट है, मतलब ये है सेकंड वाले एक को देखेंगे तो ये कुछ स्टेगर फॉर्म में है ऐसे, देखो इसके जस्ट अपोजिट ये, इसके जस्ट अपोजिट ये, तो ये वाला जो ये रहेगा आपका इसके जस्ट अपोजिट दूसरी को निकल लेगा, मतलब दूसरे वाले को इन्वर्टेड फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट वाला इन्वर्टेड है, सेकंड वाला क्या है कि नहीं, तो हो सकता है फर्स्ट वाला क्या हो आपका इरेक्ट हो, सेकेंड वाला क्या हो आपका इन्वर्टेड हो, तो उसमें जो है आपका इरेक्ट वाई और सेकेंड हो जाएगा आपका इन्वर्टेड वाई, थर्ड हो जाएगा आपका मान दोनों के दोनों इन्वर्टेड वाई। ठीक, अब यदि चेंजेस देखेंगे आप कन्वर्जन, सपोज सबसे सस्ता रहता है न्यूमेन प्रोजेक्शन ही, इसको कन्वर्ट कर दोनों के दोनों वाई इरेक्ट वाई आया ना, मान लो मैं फर्स्ट कार्बन को कितना रोटेट करना चाह रहा हूँ 120 कितना, कैसा क्लॉक इन क्लॉक सेकंड बोलो इसको इसी 80 क्लॉक होगा। तो फ्रंट कार्बन को जब रोटेट करोगे, देखो इसको पकड़ के खींचो कहाँ तक, यहाँ तक 80 क्लॉक वाइज से क्या क्लॉक, फर्स्ट वाले को देखोगे तो ब्रोमीन को लेके आओगे यहाँ, वो हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा, इनके बीच का रिलेशन 120, मतलब आधा पार्ट क्या होगा उनका 60 डिग्री, तो रोटेशन जब 60 डिग्री रोटेट करो, जो चेंजेस का हॉर्स में आ रहा था वही चेंजेस आपका न्यूमेन में आया, मतलब वाई का नेचर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, दोनों इरेक्ट है तो दोनों क्या हो जाएगा आपका आई क्या नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक। अब इसको जो है आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, मतलब सेकेंड वाले को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो ड्यूटेरियम आ जाएगा कहाँ पे ब्रोमीन के जस्ट पीछे, और हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आ जाएगा आपका कौन इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा कौन बचा, हो गया, चलो फ्रंट कार्बन को, ये वाले कार्बन को कितना टारगेट करना है आपको 1 क्लॉकवाइज, और सेकेंड वाले को हमको एंटी क्लॉकवाइज आया ना, तो 120 पे वाई का नेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो ये सब यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा ये वाई वैसी तो वैसी, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रंट कार्बन इन्वर्टेड वाई है और बैक वाला इरेक्ट,
ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो 120 फर्स्ट कार्बन को 120 क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा आपका CH4 और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। सेकेंड कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट। ठीक है। जेड एक्सिस से मतलब ये जो ऐसा है को यहाँ से बोले। ठीक है। ये तो बोल क्या क्या चेंजेस आए। जेड एक्सिस से रोटेट करते हो क्या चेंजेस आता है, वाई में नेचर चेंज होता है क्या? नहीं होता। फ्रंट वाला बैक हो जाता है, बैक वाला कैसा है ये बताओ। बैक वाला वाई इरेक्ट वाई है तो ये तुम्हारा बैक। ठीक। और फ्रंट वाला इनवर्ट है तो ये भी हो जाएगा आपका ठीक। ये हो जाएगा आपका बैक कार्बन और ये होगा आपका, यदि प्रेजेंट करेंगे तो ये वाला आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन। जब 180 रोटेट करोगे एबव वाला बिलो हो जाएगा, बिलो वाला एबव, मतलब फ्रंट वाला बैक, बैक वाला। इसका आर्म्स जो रहेगा ऊपर और नीचे वाला, लेग जो है आपका इसका चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर C को OH आ जाएगा जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो, और फ्लोरीन भी वहीं का ठीक। लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा, और राइट वाला पार्ट जो है आपका हाइड्रोजन NO2, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे ठीक है। आप इमेजिन करो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां से मैं यदि रोटेट कर तो बैक वाला फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट वाला बैक, यही से रोटेट कर रहे हो ना जेड एक्सिस। बैक वाला पार्ट जो रहेगा आपका फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट वाला पार्ट बैक हो जाएगा। लेग पार्ट इसका चेंज नहीं, लेग पार्ट इसका चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो मैं जो है ग्रीन वाले को, दोनों का ग्रीन वाले को लेग कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा है, इसका लेग जो है ग्रीन है, इसका लेग भी ग्रीन। जब इसको आप रोटेट किए 180 रोटेट करोगे तो लेग वाला पार्ट चेंज नहीं, लेकिन फ्रंट वाला कार्बन बैक हो रहा है, बैक वाला कार्बन फ्रंट हो रहा है, और लेफ्ट साइड वाला रेड कलर जो है आपका राइट हो रहा है, राइट वाला आपका ठीक। लास्ट है आपका तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, न्यूमेन और सोहर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी आपको। फीसन और वेज डेस में आपका मिनिमम 1 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। फीसन रिप्रेजेंटेशन में बहुत पड़ेगा, अति, मतलब जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना आप फर्स्ट ईयर में, तो केवल और केवल दिखेगा आपको फीसन। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री चलो फिर फीसन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। ये देखो चलो सब्स्टिट्यूट बिता सकता देखो ऐसे टाइप का, ये तुम्हारा फीचर रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? जुड़े हुए, हाँ, और क्या बोलिए, चारों डायरेक्शन पे पहले लाइन का मतलब, जहां पे आपका दोनों लाइन, एक तो आपका ये वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन, और ये है आपका
ये वाला पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल। दो टाइप का लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, और जहां पर कट कर रहा है वो होता है आपका कार्बन 10। ठीक, ये आपका कार्बन 10। अब एक्चुअल में ये जो लाइन है वो कुछ बताता है, इसको आपको समझ। ये जो है एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है ये जो है वेज रिप्रेजेंटेशन है, इसको पढ़ो, इसको प्रेस करो, ये प्रेस करोगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ये जो पकड़ के, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, वो होता है अबव द प्लेन, वर्टिकल लाइन होता है वो बिलो द प्लेन। ये कुछ ऐसे है। तो इसको ला के आप कॉपी पेस्ट करोगे, कितना ही कॉपी पेस्ट, इसको कितना ही प्रेस करो, ये प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ये नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा आपका बिलो द प्लेन, ऊपर वाला पार्ट अबव द प्लेन। तो यहाँ पे एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये कुछ ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेगा आपका, वर्टिकल लाइन, ये वाला लाइन जो रहेगा वो बिलो द प्लेन रहेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपका अबव द, बात समझ में आई। तो इसमें जो है आपका, इसको बोल सकते हो टॉप और बॉटम, मतलब वर्टिकल लाइन में जो वर्टिकल लाइन में दो पार्ट, एक तो आपका मान ली कार्बन एटम है, ये जो है आपका टॉप वाला पार्ट रहेगा, और ये रहेगा आपका बॉटम पार्ट, दोनों बिलो द प्लेन, ठीक। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें ही दो पार्ट रहेगा आपका, एक पार्ट रहेगा आपका लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा आपका राइट साइड, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। ये दोनों के दोनों क्या रहेगा आपका अबव द, ठीक। अब यदि देखोगे आप, कन्वर्जन नहीं देखना चाहोगे, मतलब ये है कि टॉप में यहाँ पर है, टॉप में कौन, बॉटम, बोलो, मेथिल, लेफ्ट साइड है आपका और राइट साइड है, ठीक। ये वाला वर्टिकल, और ये दोनों, ठीक। अब तो मान लो यदि मैं कन्वर्जन करना चाहूं, ये घूम है, तो इसमें जो है 60 डिग्री रोटेट कर सकते, ठीक। देखो ये तुम्हारा ऐसा है, इसको पकड़ के आप 60 डिग्री या 180 रोटेट नहीं कर, क्यों बता। यदि मैं ये वाला लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होना चाहिए तुम्हारा, बिलो द प्लेन हो, ये दोनों आपका अबव द प्लेन, ये मास्क लगता है ना, मास्क, ये जो है कुछ ऐसी होगा, ठीक है। तो ये जो रहेगा आपका, जब 20 डिग्री रोटेट करो, 120 रोटेट करोगे, तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, जो पोजीशन है वही पोजीशन है। मान लो मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, 60 डिग्री मतलब इसको यहाँ लेके आओगे, देखो एक जो है बिलो द प्लेन है, एक हो जाएगा आपका अबव द, और हॉरिजॉन्टल वाला कहाँ आ जाएगा आपका बिलो द प्लेन, मतलब तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन गलत। 180 ना तो 180 रोटेट कर सकते हो इसमें आप, नहीं 60 डिग्री केवल रोटेशन होगा, जितना 120 का, 60 डिग्री आपको रोटेट करना है, इस रिप्रेजेंटेशन को आपको दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, ठीक। तो जब रोटेशन होगा तो नॉर्मल रोटेशन होगा, इसमें एक पॉइंट को कांस्टेंट रखो, मान लो मैं इस पॉइंट को कांस्टेंट रख रहा हूँ और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर, तो आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ पे जब चेंजेस आएगा वो हो जाएगा, ब्रोमीन की जगह में आ जाएगा क्लोरीन,
यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप COO। ठीक, ये ऐसा है। मैं इसको होल्ड करके इनको 120 रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो रेड कलर जो है व्हाइट के जगह में जाएगा, व्हाइट कलर जो है आपका ग्रीन के जगह में जाएगा, और ग्रीन वाला जो है आपका, ठीक है। तो 120 बस रोटेशन होगा और अल्टरनेट आपस में क्या होगा, उनको एक्सचेंज करेगा। ठीक, इस बॉन्ड को यदि होल्ड करके करोगे तो इनमें क्या होगा, आपस में 120 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको रोटेट करोगे तो मेरी ग्रुप चला जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका, बात समझ में आएगा। तो याद रखना, आप जो है इसको 60 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। 60 डिग्री रोटेट करो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब ये ऐसा है, मान लो मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, 60 डिग्री रोटेट करूंगा मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, जबकि वर्टिकल लाइन जो है आपका बिलो द प्लेन होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द। ठीक, यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ये एक्चुअल क्या है, ऐसा कंफ्यूजन होगा तो कर सकते हो ऐसा, ताकि तुमको समझ में आए कि मुझे ऐसी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वही है। ठीक, चलो देखो 120 रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन वही का वही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आइसो प्रोपाइल, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आएगा अच्छा एंटी क्लॉकवाइज। वाई एक्सिस से रोटेट, पहले तो जेड एक्सिस से बताओ, जेड एक्सिस से रोटेट करोगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा CNO, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स का बताओ, ओ एक्स पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेथिल। हाइड्रोजन कैसे आएगा जब ये वाला कार्बन जो है, वो वाला कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड हो गया, सेकेंड वाला फर्स्ट हो गया, तो हाइड्रोजन इधर आएगा। हाइड्रोजन का ऐसा सुने कि मैं अपना जगह चेंज करूंगा ही नहीं, तुम कहीं भी जाओ ऐसा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बोला एल्डिहाइड बोलते हैं उसको, CH नहीं बोल रहे। BR या ये दोनों हो गई, दोनों रोटेशन तुम कर ही नहीं सकते, गलत है वो दोनों रोटेशन। हाँ, इतना देर से क्या बोल रहे, रवि? हाँ, क्या बोल रही है? बाकी को भी तो तुम सही ही मार थी ना, तो तुम बोली नहीं, क्या बोलते, ये ऐसा है। मान लो मैं इसको जेड एक्सिस से रोटेट कर रहा, कैसे हो जाएगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन अलाउड है क्या? वर्टिकल वाला कहाँ आ गया, अबव द प्लेन आ गया ना, और जेड एक्सिस से तुम उसको रोटेट नहीं कर,
ठीक, एक्स एक्सिस से यदि रोटेट करोगे तो ये फिर से उलट जाएगा, ठीक है। केवल वाई एक्सिस से ये वाला रोटेशन आपका अलाउ, मतलब इसको पकड़ के आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, इसको पलट कर नहीं सकते, नहीं जेड एक्सिस से ऊपर से आपको रोटेट, ठीक। तो केवल वाई एक्सिस से हम रोटेट करें, कई बार वाई को ही बोल देते हैं हम, कई बार जो है आपका जो है वाई को ही जेड मान लो, ये वाला रोटेशन को ही जेड, ठीक है, हो गया नहीं। अब तो फिशर फॉर्म जो रहता है ऐसे, कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म आया रहा, हाँ। इसका फर्स्ट, इसका रूल ये होगा कि आपका फिशर फॉर्म हमेशा इक्लिप्स कंफर्मेशन, मतलब इक्लिप्स पोजीशन पे वो पाया जाएगा, स्टेगर फॉर्म में कभी नहीं। दूसरा चीज, हम हमेशा टॉप में जो है मोस्ट ऑक्सीडाइज फंक्शनल, जैसे आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज क्या आपका COOH है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको टॉप में रखेंगे, और लिस्ट वाले को कहाँ रखते हैं हम, नीचे बॉटम। टॉप में जो है मोस्ट ऑक्सीडाइज फंक्शनल ग्रुप, बॉटम में जो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को हम वर्टिकल लाइन पे रखने की कोशिश कर, ठीक। यदि आपका कहीं और है, सपोज करो ये जो है आपका कुछ ऐसे डिटेरियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो एथिल ग्रुप को कहाँ ले जाने की कोशिश करोगे आप, टॉप में, इधर वर्टिकल लाइन पे, और मेथिल ग्रुप को आप वर्टिकल लाइन पे लाने की कोशिश, ठीक। तो 3 रूल मेन है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो है आपका फिशर फॉर्म जो रहता है आपका हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में ही पाया जाता है। दूसरा, आपका वर्टिकल लाइन में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा, टॉप में जो है आपका, और नेक्स्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप फिशर रिप्रेजेंटेशन से नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, खासकर एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह करा है तो उसमें हम फिशर रिप्रेजेंटेशन से, रे लड़की सुन ले, देखो क्या बोला मैं तो अभी ऐसा बोला ही नहीं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस को आप फिशर रिप्रेजेंटेशन से प्रपोज नहीं कर, खासकर एलिमिनेशन। RS नॉमेनक्लेचर के लिए बेस्ट होता है सर, केमिकल रिएक्शन के लिए बेस्ट होता है आपका सॉहर्स या न्यूमैन प्रोजेक्ट्स, ठीक।